हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नया लेक्चर, जिसके लिए हमने पिछले वीडियो में बेसिक किया था इस लेक्चर को करने के लिए, क्योंकि आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमने कंपाउंड एंगल सीखे थे। मीन्स साइन ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, टेंजेंट ए प्लस बी। हर किसी का अगर इन तीन का निकल गया तो बाकी तो इनके रेसिप्रोकल ही होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल आने नहीं है। तो देखिए, आपको कैसे कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल करना है, उसके लिए जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 3.3, उसके 10 या 11 क्वेश्चन इन पे बेसिस हैं। अगले जो क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको कुछ और फॉर्मूले करने पड़ेंगे, वो हम अगले लेक्चर में उनके फॉर्मूले करवा के आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो पहले क्वेश्चन हैं 10 या 11 क्वेश्चन हैं उनके लिए उनमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आप बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर कोई चैनल को पहली बार देख रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहते हैं प्रूव करवाइए कि ये जो वैल्यू है इसको सोल्व करने के बाद 3/2 बनेगा। तो देखिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ के तो पता चल ही चुका है। चाहे वो एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल के लिए तो 10th क्लास में पता चल गया था। तो इन वैल्यू से तो हमें घबराना ही नहीं है, ये वैल्यू से भी घबराना ही है। कोई +1 क्लास में हमने सीखा क्या है? यही तो सीखा है कि हम एक्यूट एंगल से आगे बढ़ के वैल्यू बता सकें। तो देखिए, 5/6 एक चीज़ आपको कोड करनी पड़ेगी। रेडियन में एंगल आएंगे अभी, तो अभी जो आपने 10th क्लास में डिग्री में पढ़े हैं उनको थोड़ी देर के लिए आप कोड कर लीजिए कि 5/6 का मतलब क्या होता है। पाई का मतलब आप मानिए 180/6 मीन्स 30, तो आप इसको 30 पढ़िए। और 5/3 जो होता है उसको 60। ध्यान से देखिए, इनको अगर आप करके देखेंगे, पाई की वैल्यू 180 रख के साइड में कर लीजिए अभी, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको एंगल पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपको ये माइंड में सेट करना ही पड़ेगा, इनको कोड करना ही पड़ेगा। तो देखिए, 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो 1/2 एंड देन स्क्वायर पुट करना है सिर्फ वैल्यू को, प्लस कोसिकेंट। अब 7π/6। जब भी एक बात याद रखना, एंगल में नोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बड़ा हो, तो आप उसको उसकी फॉर्म में ही तोड़ लीजिए। जैसे 6π + π लिख सकता हूं मैं इसको। आपके पास अगर नोमिनेटर बड़ा है तो पहले उसको आप ब्रेक डाउन कीजिए, ताकि आपके पास जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए वो। तो ये तो आप सेम लेने की कोशिश करो जहां तक बन सके। आप मान लो ये 13 होता, 13π, तो आप 6 + 7 नहीं लिखते, आप 12 + 1 ही लिखते, क्योंकि 12 भी तो इसका मल्टीपल है। तो जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करो। तो हमने देखिए, इसको अगर ऐसे तोड़ेंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपना। मैं आपको एक वैल्यू यहीं पे बताता हूँ कि कैसे लिखनी है। अब ये है अपने पास, देखिए दोनों के डिवाइड में लिखेंगे 6π/6 + π/6, तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा, पाई + π/6। अब हम पहुंच जाएंगे क्वाड्रेंट में। देखिए, पाई + π/6 हमें पता है 0 डिग्री, π/2 डिग्री, π/2 सॉरी, एंड दैट इज पाई, एंड दैट इज 3π/2। तो इस तरीके से एंगल चलते रहेंगे, दैट इज 2π फिर से। तो देखिए हमारे पास क्या कहते हैं, पाई प्लस, तो पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा होता है, माइनस का होता है, तो माइनस की वैल्यू आएगी। लेकिन किसकी वैल्यू, पाई प्लस क्या है, π/6, मतलब कोसिकेंट π/6, कोसिकेंट π/6। अब इसका स्क्वेयरिंग है, तो स्क्वेयरिंग आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, ये है। अब इसकी वैल्यू तो माइनस में होगी, π/6 मतलब क्या होता है, 30। तो 30 की वैल्यू देखिए, अगर साइन 30 कितना था, 1/2, तो कोसिकेंट तो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, 2l हो जाएगी, 2 एंड देन -2 होगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में था। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो देखिए पूरी वैल्यू इसकी क्या आती है, 4। तो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू को, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आप प्रत्येक स्टेप में लिखते जाएंगे, मैंने आपको अलग से समझा दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू, अब देखिए cos स्क्वायर π/3 मीन्स π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 मीन्स 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ही होती है। तो इंटू 1/2 का भी क्या है, स्क्वायर। तो देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। तो देखिए 1/4 से 4 कैंसिल, तो अपने पास क्या आता है, ये प्रूव करवाना है। देखिए 2
इंटू 1/4, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन होने के बाद क्या बचता है, यहाँ से आएगा 1/2 प्लस 1, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ 2 एलसीएम लेके तो 1 + 2 दैट मीन्स 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम क्या करवा देंगे, प्रूव करवा देंगे। तो सिंपल सी वैल्यू ही रखनी थी हमें और कुछ नहीं था। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप के, जिसमें हमारे फॉर्मूले का यूज होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं कोस 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो हमें वही वैल्यू अपने माइंड में आ जानी चाहिए जो हमने पढ़ी है अभी तक, 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब इन सभी वैल्यू का हमें पता है कि कोस इन वैल्यूज पे कितना होता है, टेंजेंट भी पता है, इन पे सबका पता है हमें, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए 15 बनेगा कैसे, इनमें से कोई भी दो एंगल के कॉम्बिनेशन से 15 बन जाना चाहिए। तो आप देखिए, या तो 45 में से 30 घटा दो तो भी 15 आ जाता है, या 60 में से 45 घटा दो। इन तीनों के दो जोड़े बनते हैं हमारे पास, ये बना लो या फिर ये बना लो, तो इनसे अपने पास आ जाएगा क्या, 15 डिग्री। तो आप या तो कोस 45 माइनस 30 निकाल दो, ये भी क्या रहेगा, कोस 15 ही रहेगा, या फिर आप कोस 15 को ये लिखिए कि कोस 60 माइनस 45, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कोस ए माइनस बी का। कोस ए माइनस बी कल ही हमने पढ़ा था, तो कोस में माइनस होता है तो प्लस आता है फॉर्मूले में, कोस ए कोस बी माइनस, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से हमारे पास एंगल रख देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग निकालता हूँ तो ए कितना है 45, बी कितना है 30, तो मैं रखता हूँ कोस 45 कोस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो देखिए इनकी वैल्यू पे हम रखते हैं कोस 45 हम जानते हैं 1/√2 इंटू कोस 30, कोस 30 कितना होता है √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2। तो देखिए हमारे पास ऊपर अगर कैलकुलेशन करें तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 1/2√2 हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई कोस 15 की। अगर कोस 15 की वैल्यू है तो साइन 15 की भी निकाल ही सकते हैं इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से। अब आपके पास कोई भी वैल्यू आए वैसे निकाल देंगे इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ये कोस का आपने साइन का भी पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए टेंजेंट का आया है हमारे पास। तो टेंजेंट में एंगल कैसे लिखा हुआ है, एंगल देखिए जब भी डिनोमिनेटर छोटा है इट मीन्स ये बड़ा आ गया। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि इसको ब्रेक डाउन कीजिए पहले तो इसकी फॉर्म में। तो आप 13 को लिखेंगे 12 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 12। तो देखिए इसको अगर फॉर्म में बनाए तो क्या बनेगा, 12 से 12 कैंसिल, पाई प्लस पाई बाई 2 12। तो देखिए ये एंगल रहेगा। इट मीन्स अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेंजेंट पाई प्लस पाई बाई 12। अब ध्यान से देखिए पाई प्लस पाई बाई 12 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, पाई प्लस करते ही थर्ड में, और थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता पाई प्लस करने पर, तो टेंजेंट ही रहेगा। मीन्स ये किसके इक्वल रहेगा, टेंजेंट पाई बाई 12। तो देखिए टेंजेंट पाई बाई 12 हमारे पास रहता है। तो हम टेंजेंट पाई बाई 12 को देखते हैं पहले कि अभी हमें रेडियन में आपको इतना वो नहीं हुआ है, समझ नहीं हुई है, तो हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिए पाई बाई पाई की वैल्यू क्या रखी मैंने 180 डिवाइड बाई 12, तो डिवाइड करते हैं तो वही 15 ही बनता है। तो टेंजेंट 15 चाहिए मुझे, तो हमें तो पाई बाई के फॉर्म में चाहिए ना, रेडियन में चाहिए। तो 15 को क्या करते हैं हम 45 माइनस 30 लिखते हैं। तो 45 क्या होता है पाई बाई 4 माइनस 30 क्या होता है पाई बाई 6, तो ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप क्या लिखिए 60 माइनस 45, 60 क्या होता है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। तो इनमें से कौन सा भी लिख सकते हैं आप इस एंगल को। तो आपने क्या लिखा इसको पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। अब आप ये क्यों लिख रहे हैं पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, इससे एक फॉर्मूला नजर आएगा आपको, ध्यान से देखिए।
पहले मैं टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो देखिए टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन में पहले पाई बाई 4 लिखा हुआ है। अगर मैं फर्स्ट को टेंजेंट पाई बाई 4 अपने पास क्या होता है 1, तो टेंजेंट पाई बाई 4 क्या होता है 1। अगर मैं a को पाई बाई 4 लिखूं, पाई बाई 4, ध्यान से देखिए a को मैं पाई बाई 4 लिखता हूँ तो क्या बनता है टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस b। तो जहां पे भी a है वहां पे पाई बाई 4 लिख देंगे। टेंजेंट पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस, देखिए ये तो पाई बाई 4, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि टेंजेंट पाई बाई 4 क्या होता है 1, तो ये 1 होते ही 1 से मल्टीप्लाई होकर टेंजेंट b ही बनेगा। इट मीन्स, ध्यान से देखिए पाई बाई 4 लिखते ही फॉर्मूला ही बन गया अपने पास कि पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 प्लस, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस के फॉर्मूले में साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अपने पास ये एक फॉर्मूला बन के आया। अगर पाई बाई 4 में समथिंग है तो देखिए माइनस में है, तो माइनस में है तो हम क्या करेंगे ऊपर माइनस लगा देंगे। 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 6, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 6, टेंजेंट पाई बाई 6 होता है 30, मीन्स 30 पे वैल्यू कितनी √3, और यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1 बाई √3। तो एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या रहेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, और नीचे एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 बाई √3, तो ये वैल्यू कैंसिल। तो अपने पास टेंजेंट 15 की वैल्यू कितनी आती है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। और ऐसी वैल्यू अगर आ जाए तो आप रैशनलाइज कर ही देते हैं क्वेश्चन को। तो रैशनलाइज करने के बाद देखिए इस वैल्यू को आपको फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है, क्योंकि आगे बहुत कंपटीशन एग्जाम में बहुत इस्तेमाल होने वाला है इसका। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैथमेटिक्स +1 क्लास के अकॉर्डिंग तो इतना ज़्यादा इस वैल्यू का इस्तेमाल नहीं है कि हम निकाल लेंगे फॉर्मूला रख के, लेकिन बार बार फॉर्मूला रख के नहीं निकालेंगे, हम इन वैल्यूज़ को याद रखेंगे, अपने माइंड में फिट हो जानी चाहिए ये वैल्यू, इतनी ही हम करेंगे। तो देखिए मैं अभी बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू परफेक्टली होती क्या है। जैसे ऐसे आती है तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं माइनस से। देखिए नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ, देखिए टेंजेंट 15 इज इक्वल टू, तो ऊपर अगर फॉर्मूला बनता है √3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a² माइनस 1 मीन्स √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब देखिए ऊपर का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूँ तो a² मीन्स √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² 1 माइनस 2ab एंड देन 2। तो देखिए 3 और 1 दैट इज 4, 2 कॉमन आएगा तो अपने पास क्या रहेगा 2 माइनस √3 एंड देन डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो टेंजेंट 15 की प्रॉपर वैल्यू अपने पास क्या आती है 2 माइनस √3। तो इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, कोट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी 2 प्लस √3, क्योंकि इसी का तो रेसिप्रोकल होता है, और फिर रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2 प्लस √3। तो इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए ताकि आप डायरेक्ट पुट कर सको आगे कंपटीशन एग्जाम में। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको एक क्लियरिटी आएगी कि आपको कैसे एंगल चूज करने चाहिए। देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अभी तक मैंने एक्यूट में कन्वर्ट कर लिया था, तो इसको कैसे, देखिए टेंजेंट 150 डिग्री, तो टेंजेंट 150 डिग्री को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसके फैक्टर देखिए मेरे पास वही 5 एंगल हैं, 45 भी है एंड देन 90। तो इनमें से मुझे कोई 2 ऐसे लेने हैं जिनका सम कितना बनता है 150। अब आप कहेंगे कि ये ले लो, ठीक है, मैंने ये एंगल ले लिए कि टेंजेंट को मैंने लिख दिया कि 90 प्लस 60, ठीक है। तो क्या आप 90 प्लस 60 का फॉर्मूला बना पाएंगे। टेंजेंट 90 क्या होता है, क्योंकि टेंजेंट ए आएगा,
फिर टेंजेंट भी आएगा, है ना। तो टेंजेंट 90 तो इन्फिनिटी होता है, तो हम इन्फिनिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई और चुनना पड़ेगा आपको इस फॉर्मूले को। और कैसे, देखिए 150 कैसे कैसे लिख सकते हैं, 150 आप 90 + 60 लिख सकते हो, या फिर 180 में से 30 भी तो माइनस कर सकते हो, तब भी तो 150 आएगा। अब 180 पर वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखिए, जो 0 पर होती है वही तो 180 पे होती है, बस साइन बदल जाता है, जो प्लस की होती है वो माइनस की बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे 0 होती है, टेंजेंट 0 0, तो 0 तो प्लस की हो या माइनस की हो, 180 पे भी कितनी रहेगी 0, तो इन दोनों पे वैल्यू है अपनी, 180 पे भी वैल्यू है और 30 पे भी वैल्यू है, तो हम यही लिख लेंगे, टेंजेंट को क्या लिखेंगे 180 - 30, या फिर अब देखिए 180 - 30 करते अपना क्वाड्रेंट ही बन जाएगा, 180 - 30 करते टेंजेंट किस में आ गया, सेकंड में, और सेकंड में कैसा होता है माइनस, तो क्या बनेगा टेंजेंट -30, और -30 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1/√3। तो इस तरीके से हमें a + bi - b का फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से दोनों से हमें क्वाड्रेंट बन रहे हैं, देखो 90 + 60 इधर ही आएगा, और 180 - 60 करेंगे तब भी इधर ही आएगा, तो हमारे पास दोनों से सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिले तब आपको कंपाउंड एंगल के बारे में सोचना ही नहीं है, आप जो हमारे पास एक्सिस हैं उनके बारे में सोचिए कि 90 प्लस करूँ या 180 माइनस करूँ, तो इन दोनों एंगल के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारे पास 90 से बड़ा मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल अगर आ जाता है तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये हमें प्रूव करवाना है इसको। तो एक बात सोचिए कि आपको अभी तक एंगल बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम क्वाड्रेंट पे पहुंच जाते हैं, पहले क्वाड्रेंट पे पहुंच के हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। देखिए 3π/2, 3π/2 पहले एंगल देखिए 0, that is π/2, and that is pi, and 3π/2, and this is 2π। अब देखिए कोस है, हमें पता है कोस कहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो सारे ही होते हैं, और यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस इन दो में पॉजिटिव होता है, सभी दो में पॉजिटिव होते हैं, कोई किसी दो में होता है कोई किसी दो में होता है, तो कोस देखिए यहाँ पॉजिटिव होता है। अब देखिए 3π/2 प्लस 3π/2 ये है, और इसके प्लस में करें तो यहाँ पहुँच जाता है, और 90 का मल्टीपल है, मैंने कहा था इस लाइन के ऊपर हमेशा चेंज होता है, 90 प्लस माइनस करो साइन कोस साइन में बदल जाएगा, साइन कोस में बदल जाएगा, तो देखिए उसी के तो प्लस किया है, तो इट मीन्स चेंज होगा, ये साइन में बदलेगा, और हमारे पास किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन x। चलिए अब देखिए कोस 2π + x, अब 2π ये है प्लस x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये बदल जाएगा कोस में। ध्यान से देखिए मैं सिर्फ एंगल में बदल रहा हूँ, बिल्कुल ये जो सभी अलाइन एंगल खत्म कर रहे हैं इसको। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कोट 3π/2, कोट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कोट यहाँ होता है और फर्स्ट में तो सारे होते हैं, तो देखिए कोट 3π/2 माइनस 3π/2 माइनस मतलब इसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएगा, और 90 प्लस मतलब 90 का मल्टीपल है, तो इसके प्लस माइनस में करेंगे तो चेंज तो होगा, तो कोट किस में बदल जाएगा, टेंजेंट में, तो टेंजेंट x में, प्लस अब कोट 2π प्लस करते तो फर्स्ट में ही पहुंचेगा, कोई चेंज भी नहीं होगा, तो किस में बदल जाएगा, कोट x में। बस आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। देखिए टेंजेंट क्या होता है, साइन x कोस x, ये सेम टेंजेंट होता है अपने पास साइन बाय कोस, प्लस कोट होता है कोस बाय साइन। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो क्या रहेगा अपने पास, साइन x कोस x, तो एलसीएम लेते ही देखिए कोस से कोस कैंसिल, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर x, प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा तो कोस स्क्वायर x, तो इनटू में क्या रहेगा अपने पास, साइन x कोस x, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होती है 1, तो इसीलिए किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्वाड्रेंट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू देता है, कैसी वैल्यू देता है, अगर वो हमें नॉलेज है तो हम अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे अच्छे से 4 + x एंड माइनस कोस 3π/4 माइनस x। अब 3π/4 पे तो कोई क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता, अगर हम क्वाड्रेंट बनाए भी तो 3π/4 तो कोई क्वाड्रेंट में होता ही नहीं है, तो हम 3π/4 की एक बार वैल्यू देख ही लेते हैं क्या होती है। तो क्या होती है अपने पास,
π/4 होता है 145, तो 3 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 135। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 135 डिग्री। तो चलिए 135 के प्लस में और माइनस में कुछ दे रखा है, हमें उससे मतलब है ही नहीं। हम क्या करेंगे, हमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता है और यहाँ से cos a माइनस बी का पता है, तो दोनों फॉर्मूले लगा देंगे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, cos a, आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, अच्छे से क्वेश्चन करना है। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि मैंने cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है cos a cos b माइनस, प्लस के फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस साइन a साइन b, तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो देखिए इससे आगे माइनस, अब इसमें माइनस का फॉर्मूला cos a cos b, अब माइनस के फॉर्मूले में प्लस होता है साइन a साइन b। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अपने पास क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा। तो ये माइनस ने साइन चेंज कर दिया, तो ये चीज़ तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने पास बचा क्या, देखिए दोनों माइनस के बच गए अपने पास। तो 2 टाइम ऑफ माइनस साइन 3π/4 साइन x, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मुझे साइन x चाहिए राइट हैंड साइड में और 2 तो नहीं चाहिए, तो माइनस भी चाहिए। तो ये दोनों तो रख लेते हैं, इनको चेंज करते हैं। पहले मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ कहाँ होती है। तो 135 होता क्या है, 135 डिग्री में मैंने बदल के आपको इसलिए दिखाया है ताकि रेडियन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 + 45। तो 90 + 45 कहाँ पहुँचेगा, सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इट मीन्स ये 90 प्लस अगर हो जाएगा 45, तो साइन 90 + 45 क्या होता है, साइन 90 प्लस करते ही कोस में बदल जाएगा 45। तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो देखिए 1/√2 इसकी वैल्यू होती है, तो माइनस 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा √2 साइन एक्स। और यही हमारे क्या है, राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करवाना है। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, आपने जो दिए हुए फॉर्मूले हैं वही अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जितने क्वेश्चन 10 या 11 क्वेश्चन हैं इसमें, वो सेम ही प्रोसीजर से हैं जितने मैंने टाइप करवाए हैं उनमें। तो आप सभी सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम आती है